नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग रेक्स में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो आज हम आपको आलू की पूरी जानकारी लेंगे इनसे। आज आलू में किस प्रकार खेती की जाती है, क्या रोग हैं या कितना पैदावार है, कितनी लागत है, कितना मुनाफा है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आज हम देंगे। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुनील कुमार है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से। अच्छा, तो सुनील जी, पहले हमें ये बताएं कि आप खेत की तैयारी किस प्रकार करते हो। खेत की जी गहरी जुताई करें और इसमें गहरी जुताई करके रूटावेटर से मिट्टी को जमा भुरभुरा बना लें। अच्छा, गहरी जो प्ला हाँ से इसको पूरे गहराई जुताई करें और उसके बाद रूटावेटर से पूरी, मतलब इसके अंदर बड़ा कोई नहीं रहना चाहिए। हाँ। पूरी मिट्टी बुरबुरी हो जानी चाहिए। 2 बार रूटावेटर लगा दे जी। अच्छा, 2 बार रूटावेटर लगाने दें ताकि ये आपकी जो मेड़ है ये अच्छी तरह तैयार हो जाए। अच्छा जी। ये मेट भी अच्छी बनती है जी। फिर तो उसके बाद बारी आती है बीज की। तो बीज की कितना मात्रा में 1 एकड़ में आप डालते हो। 12 से लेके 15 कुंटल के बीच में हम बीज डालते हैं जी। 12 से 15 के बीच में जी। तो इस 12 से 15 के बीच में क्यों जी? इसके अंदर कोई साइज़ का फैक्ट रहता है कि क्या? जी साइज़ का ही होता है जी। वो कोई बड़ा साइज़ होता है, कई बार छोटे भी होते हैं। अच्छा, तो छोटा साइज़ होता है तो उसको कम डालना पड़ता है। अच्छा, बड़ा होगा वो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अच्छा, तो आप बीज कहाँ से लेकर आए थे इसका, आलू का? ये बीज जी हमारे घर का ही है जी। अच्छा, हम काफ़ी सालों से आलू की खेती कर रहे हैं। हम कोल्ड स्टोर में लगा देते हैं, वहीं से लाकर यहाँ इसकी बिजाई करते हैं। तो आप कोल्ड स्टोर से अब आलू को लेके आते हो तो उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताएं। इसको जी कोल्ड स्टोर से लाने के बाद छायों में रखें और हवादार जगह पर रखें। वहाँ लाकर आलू को बोरियों को रिता के उनकी छंटाई कर लें जी। जो ख़राब आलू होते हैं उनको निकाल दें आप जी। तो डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए इसके अंदर। अभी आपका जो शेड बना हुआ है उसके अंदर आप रख सकते हो, या फिर कोई मतलब वृक्ष है उसकी छांव में भी रख सकते हो। हाँ, वृक्ष की छांव में रख सकते हैं, और अगर हमारा कोई बना हुआ है स्टोर तो वहाँ रख लें। अच्छा, तो उसके बाद जो आलू आपके ख़राब होते हैं उसको निकालना पड़ता है। उसको छंटाई करनी पड़ती है, ख़राब आलू उनको निकालना पड़ता है। अच्छा, नहीं तो वो और आलू को भी ख़राब करने लग जाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो हमें इसका ट्रीटमेंट की बारी आती है, आलू के बीज की जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आप क्या करते हो? उसमें कौन सी मतलब दवाई का आप इस्तेमाल करते हो वो बताएं थोड़ा। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनके बीज के लगने के लिए। मैनकोजे भी लगा देते हैं, कार्बन डैम 45 आते वो भी लगा देते हैं जी। टेबुकोनाजोल का भी प्रयोग हाँ जी होता है। अच्छा, तो अब ये देख रहे हैं हम आपके आलू का जो खेत है ये लगभग कितने दिन का है? ये 45 दिन का खेत है जी। अच्छा, 45 दिन का खेत है। अच्छा, तो अब आलू की बिजाई कर दी, ये जो मेड़ बना दी, उसके बाद इसमें सिंचाई कितने दिन बाद में सिंचाई करनी पड़ती है? वो हमारी ज़मीन के ऊपर ही डिपेंड करता है जी। अगर हमारी मिट्टी खुश्क है तो हमें जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है, फिर 5-7 दिन के अंदर सिंचाई करनी पड़ती है। अगर हमारी मिट्टी में नमी पूरी बनी हुई है तो हम 15 से 20 दिन के बीच में भी सिंचाई कर सकते हैं। और हमें सिंचाई करने के बाद इसके अंदर जी ये जो खरपतवार है उसके लिए हमें स्प्रे करनी पड़ती है जी। पानी के लगाने के खरपतवार की रोकथाम के लिए भी आपको स्प्रे करनी पड़ती है जी। उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? उसके लिए जी स्टॉम्प एक्स्ट्रा का यूज़ करते हैं जी। वासव कंपनी का आता है। अच्छा, स्टॉम्प एक्स्ट्रा का। वो जो आपका जो गेहूं में जो खरपतवार होता है उसको उगने नहीं देता जी। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। तो इस आलू में फर्टिलाइज़र का कितना प्रयोग करते हो? कितनी मात्रा में आप खाद डालते हो? डीएपी वगैरह हो गए, जितने भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी कितना क्वांटिटी में डालते हो? इसमें जी 2 बैग डीएपी डालते हैं, 2 बैग पोटास और 10 किलो जिंक, सल्फ़र और मैग्नीज। अच्छा, तो इसके अंदर मुख्य रोग बताएं हमें। इसके अंदर जो मुख्य रोग हैं वो क्या क्या हैं इसके अंदर, वो भी एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। इसमें जी फंगस का ज़्यादा प्रकोप रहता है। इसमें थोड़े दिन बाद हमें स्प्रे करते रहना चाहिए जी। अच्छा,
फंगस जिसे इसमें स्टार्टिंग में जो अंगमारी आ गया या फिर ब्लैक फंगस आ गया, इसके लिए तो बाज़ार में बहुत से फंगीसाइड हैं। हाँ जी, उसी बहुत का सारे इस्तेमाल प्रोडक्ट आते हैं जी, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल आलू की खेती के लिए भी प्रोडक्ट कंपनियों के आते हैं। हाँ जी, बहुत सारे कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट है जो आलू के लिए स्पेशल बने हुए हैं। अच्छा जी। तो इसमें मेड़ बनाने के बाद इनके अंदर जो खाड़ियाँ हैं, इनके अंदर पानी छोड़ा जाता है, तो बाद में भी इसकी गुड़ाई करते हो या नहीं करते कुछ? फिर मिट्टी आप वापस मेड़ों पे लगाते हो या नहीं? वो तो जी पहले कई बार मेड़ बन जाते हैं, मिट्टी डल भी जाती है, वो तो ठीक करनी पड़ती है जी। कई बार लगा भी देते हैं, कई बार ऐसे ही काम चल जाता है जी हमारा। अच्छा जी। तो कितने दिन की खेती है लगभग, अगर मान के चलें तो? ये जी 90 से लेके 120 दिन की खेती है जी। हमारे 120 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं जी। अगर हमें कच्ची पटाई करनी हो, फिर हम 90 दिन के अंदर, अगर हमारे आलू साइज़ तैयार हो चुका है तो हम 90 दिन में तैयार पटाई करके उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा जी। तो लगभग कितनी पैदावार निकल जाती है? 1 एकड़ की अगर बात करें तो मतलब कितनी पैदावार हो जाएगी? वो तो जी रेट के ऊपर ही हमें डिपेंड करता है, और वज़न में हमें 150 से लेकर 175 कुंटल तक हमारे आलू निकल जाते हैं जी। अच्छा जी। तो बेचने में तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं, वो सारा मंडी में हाँ जी, वो हमारा आधा इकट्ठा ही चला जाता है लग उसका। जाता है जी सब माल। अच्छा जी। तो इस आलू की पटाई के बाद जो आप करते हो कार्य है, इसके अंदर और कौन सी फसल उगाते हो या फिर इसको डायरेक्ट धान के लिए छोड़ देते हो? नहीं जी, इसके अंदर हम मूंगी की भी बिजाई कर देते हैं, कई बार हरा चारा बीज देते हैं, या सब्जी की भी खेती कर सकते हैं हम इसके अंदर। अच्छा। भी आलू की खेती करने से एक तो ये बेनिफिट हो गया, भी आप 1 साल के अंदर 3 फसलें उगा सकते हो। जी बिल्कुल। अच्छा जी। तो इसके अंदर आप फर्टिलाइज़र डालते हो, तो उसके अंदर ऊपर से भी कोई स्प्रे के माध्यम से कोई फर्टिलाइज़र का छिड़काव करना पड़ता है या नहीं? जी करना पड़ता है इसके अंदर फर्टिलाइज़र का, ऊपर से ये 1744 है, 1919 20 इनका स्प्रे करना पड़ता है जी। 2-3 स्प्रे ऊपर से भी करनी पड़ती है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन का कितनी मात्रा डालनी पड़ती है? जैसे हम यूरिया कितनी क्वांटिटी डालनी पड़ती है 1 एकड़ की बात करें तो? 1 एकड़ में जी हमें 2 से 3 बैग यूरिया की यूज़ करना पड़ता है जी। अच्छा जी। अगर बार बार उसी खेत के अंदर हम आलू लगा रहे हैं तो उसका भी कुछ प्रभाव दिखाते हैं या फिर उसका भी कुछ नहीं रहता इसके अंदर, या फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र या ज़्यादा मतलब यूरिया का या प्रयोग करना पड़ता है, या फिर उस जितना अपनी मात्रा है उसी के अंदर हमारा काम चल जाता है? नहीं जी, इसके अंदर अगर हम बार बार आलू लगा रहे हैं तो उसके अंदर हमें फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम 2 बैग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमें 3 बैग यूज़ करने पड़ेंगे DAP पोटास के। अच्छा जी। तो आप धान की खेती करते हो, तो जो किसान हैं धान की खेती के अलावा जो नरमे की होगी, कपास की खेती होगी, ग्वार हो गया, उस प्लाट के अंदर या आलू की खेती करना चाहता है, तो धान की खेती के बजाय उसके अंदर खर्चा ज़्यादा देना पड़ेगा क्या आलू को? नहीं जी, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतने खर्चे से ही काम चल जाता है जी। अच्छा जी। तो इसके अंदर जो सर्दी का मौसम है तो इसके अंदर कोहरे का या वो अन्य कोई प्रकोप रहता है क्या, नहीं रहता इसके अंदर? आलू के अंदर कोहरे का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है जी। कोहरे के अंदर हमें 5-7 दिन के अंदर पानी देना पड़ता है जी। जब कोहरा पड़े तो उसके अंदर 5-7 दिन के अंदर पानी देना पड़ता है, नहीं तो इनकी जो पत्तियां हैं वो मुरझानी शुरू हो जाती है जी। अच्छा। एक तरफ से फंगस भी बोल सकते हैं उसको, फंगस भी आ जाती है मतलब सर्दी ज़्यादा हो तो। अगर बात करें हमें तो फिर इसके अंदर अभी कितना मुनाफा है लगभग, अगर औसतन देखें तो? वो तो जी रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हमारे आलू 5-7 रुपये बिक जाते हैं तो भी हमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है। कई बार हमें 10 से 12 रुपये का भी रेट मिल जाता है, कभी 15 का भी मिल जाता है जी। मार्केट के रेट के हिसाब से ही आलू की हमें आमदन होती है जी वो तो। अच्छा। तो अभी जैसे आपके आलू 2.5-3 महीने के हो गए, उसके बाद थोड़ा लगभग तैयार होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उसको निकाल कर सेल भी कर सकते हो, और उस टाइम में आपका बाज़ार का भाव तेज़ है तो आप उस टाइम भी इसको बेच सकते हो? जी बिल्कुल, अगर हमारा रेट मार्केट में अच्छा चल रहा है तो हम 90 दिन के अंदर ही इसकी कच्ची पटाई करके हम सेल कर देते हैं जी। जो हमें कोल्ड स्टोर में लगाना है उसको प्लाट अलग रख लेते हैं, वो हम स्टोर कर देते हैं जी। वो आगे आपको जब आप आलू दोबारा बिजाई करें तो उसको बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसकी छंटाई करके हम स्टोर में लगा देते हैं जी।
तो ये थी आपको आलू के ऊपर आलू की खेती के ऊपर पूरी जानकारी। तो लगभग मान के चलें तो आलू की खेती में मुनाफा तो है। तो इसमें एक ये भी फ़ायदा है कि एक साल के अंदर आप 3 फसलें भी ले सकते हो, 3 फसलें भी हैं। तो अगर किसान भाइयों आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।